We give a drink to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेडियन एंड स्टीरेडियन आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो पार्ट है ये ज्योमेट्री का एक ऑप्शनल एक करैक्टर है कि जिसको शामिल किया गया फिज़िक्स के अंदर। इसके शामिल करने के जो मेजर एक पार्ट था या रोल था वो ये था कि जब हम ऐसा यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि देयर आर टू बेसिक क्वांटिटीज़ विच आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ कि इन दो क्वांटिटीज़ के अलावा कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन दो किस्म की एंगल्स ऐसे पाए गए कि जो ना बेस में कंसिडर किए जा सकते हैं ना ड्राइव्ड में कंसिडर किए जा सकते हैं। तो उनको एक अलग से नाम दिया गया, उनको कहा गया कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, मतलब सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, मतलब ये एक एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं कि जो आइंदा से कंसिडर किए जाएंगे। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दो यूनिट्स थे, एक था रेडियन और दूसरा था स्टीरेडियन। बेसिकली रेडियन और स्टीरेडियन में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि अगर आप जनरली एक कंसिडरेशन में लाना चाहें तो अगर मैं किसी एक पेज पर एक कोन ड्रॉ करता हूं तो ये वाली जो कोन है ये रेडियन को कंसिडर करेगी, और अगर ओरिजिनली कोई बंदा आपको लपेट कर कोन बना के दे देता है तो वो स्टीरेडियन की कंसिडरेशन होगी। ये तो एक जनरल सी एग्जांपल है। सबसे पहले चलते हैं रेडियन के बारे में। ठीक है जी, जो पहला हमारा टॉपिक है वो है रेडियन। डेफिनेशन आपको शो हो रही होगी। अ रेडियन इज द प्लेन एंगल traced at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle। एक डेफिनेशन है, दूसरी है it is a plane angle, two-dimensional angle between two radii of a circle which cut off the circumference and arc equal to the length of the radius to the circle as it shown in the figure। वो कहता है कि अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए और उस सर्कल में दो रेडियस हों कि जो एक आर्क बनाए ये वाली, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं रेडियन। ठीक है जी, ये तो होगी इसकी जस्ट डेफिनेशन। जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है प्रूव दैट वन रेडियन यस इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। एक चीज़ जो आप पहले से क्लियर कर लें वो ये है, जो आपको पहले से क्लियर होगी भी सही, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, वो ये है कि अगर ये एक टोटल सर्कल है तो सर्कल का ये हिस्सा भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का और ये भी 90 डिग्री का। तो टोटल कितने हो गए? 360 डिग्री। इसका मतलब है कि सर्कल के अंदर टोटल एंगल्स डिग्री में कितने होते हैं जी? 360। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने सबसे पहले तो डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन जनरेट करना है कि बेसिकली रिलेशन क्या होता है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है S इज़ इक्वल टू R थीटा। इस फार्मूला को मैं आगे लेके चलूँगा। S इज़ इक्वल टू R थीटा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा को कंसिडरेशन में लेकर आऊँ तो थीटा इज़ इक्वल टू होगा S ओवर R। तो अगर हम पूरे सर्कमफेरेंस को कंसिडर करें तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई r डिवाइड बाई r। तो r से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो एक सर्कल में पाई में एंगल्स कितने होते हैं? 2 पाई। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस चीज़ को कंसिडर करूं कि हमारे पास जो डिग्री है और रेडियन है उसमें क्या कंसिडरेशन होगी? ये क्या है? डिग्री, और ये क्या है? रेडियन। तो इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन कितने होते हैं? 360 डिग्री। यहाँ तक ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन कितने के इक्वल होगा? 1 रेडियन इक्वल होगा, ये उधर जाके डिवाइड हो गए, 360 डिवाइड बाई 2 पाई। जब हम रेडियन को कंसिडर करते हैं तो पाई की वैल्यू पाई की रहती है 360 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14।
तो इसका जो 1 रेडियन का जो आंसर आएगा वो आएगा 57 पॉइंट क्या था जी 3 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी, पेपर में क्वेश्चन अक्सर आता है। अब चलते हैं स्टीरेडियन की तरफ। स्टीरेडियन इज सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल। बस ये याद रखना है, रेडियन 2 डायमेंशनल होता है और स्टीरेडियन जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे मेरे सामने ये बोर्ड है, ये इसकी एक डायमेंशन है, ये इसकी दूसरी डायमेंशन है। लेकिन अगर इधर ही ये जो मेरे पास बॉर्डर लगा हुआ है, अगर इसी बॉर्डर पे एक बॉर्डर ऐसे होता तो वो इसकी कौन सी डायमेंशन थी? थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन स्पेस में कंसिडर की जाती है कि स्पेस इज द थर्ड डायमेंशन। तो इट इज सेड दैट एंगल इज अ सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय सरफेस एलिमेंट हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एज इट इज शोन इन द फिगर। बेसिकली आपके पास स्टीरेडियन जो है वो आपके पास स्फीयर का एक एंगल है और जो आपके पास रेडियन है वो सर्कल का एक एंगल है। अब जैसे कि डेफिनेशन में उसने कहा है कि स्टीरेडियन का डेफिनेशन में हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू, वो कहता है एरिया को उसके रेडियस के स्क्वायर पे डिवाइड कर दो। तो आपके पास जो स्फीयर सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, तो थीटा विल बी इक्वल टू 4 पाई। तो स्टीरेडियन में क्या आपको मिला कि आपके पास स्टीरेडियन में 1 डिग्री जो है स्टीरेडियन की वो होता है 4 पाई स्टीरेडियन के इक्वल। सो ये आपके पास डिफरेंस है रेडियन और स्टीरेडियन में। आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।